नमस्कार दोस्तों, टैली प्राइम कंप्लीट कोर्स की क्लास 4 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेज़र क्रिएशन करना सिखाऊंगा। टैली में किस तरीके से लेज़र को क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं टैली की अपनी मेन स्क्रीन पे। ये आपका डैशबोर्ड है, गेटवे ऑफ टैली है। तो अभी फ़िलहाल हमें लेज़र क्रिएट करना है। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं क्रिएट पे। फिलहाल मुझे यहाँ पे लेज़र बनाना है, तो मैं सबसे पहले लेज़र पे एंटर कर देता हूँ। एक बैंक अकाउंट खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो नाम लिख देता हूँ मैं HDFC बैंक। ठीक है, अकाउंट नंबर हम डाल देते हैं 1234। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं ये कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट तो है नहीं, हम जानते हैं कि HDFC बैंक जो है बेसिकली बैंक अकाउंट है। तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे मैं इसको OD अकाउंट डालता हूँ। OD मतलब होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट। OD की आप लिमिट सेट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने 40 लाख की यहाँ पे लिमिट को यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। ये मैंने 40 लाख की लिमिट यहाँ पे सेट कर दिया। अकाउंट नंबर मैंने डाल ही दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। IFSC कोड डाल देते हैं। जो जनरल IFSC कोड होगा वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं, नोएडा सेक्टर 26 का ये IFSC कोड मैंने ऐसे कॉपी करा। आपको जो आपके बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें IFSC कोड आपका दिख जाएगा। स्विफ्ट कोड अगर है तो उसमें डाल दीजिए। बैंक नेम अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। HDFC मेरा बैंक है, तो मैंने HDFC यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ब्रांच नोएडा की डाल देता हूँ, नोएडा सेक्टर 63 में डाल देता हूँ ब्रांच में। अब यहाँ पे मैं इसको एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर डालना चाहें डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश, पिन कोड डाल दीजिए 201-301। ठीक है, HDFC का GST नंबर HDFC GST नंबर UP। उत्तर प्रदेश का पूरा HDFC का एक ही GST नंबर होगा। मैं इसको ऐसे उठा के यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने पेस्ट कर दिया है, तो ये यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट इसको एंटर करना है और यहाँ पे सेव हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको सेव नहीं कर रहा, इसको मैं जस्ट बैक कर देता हूँ। तो अगर अब मुझे डायरेक्टली शॉर्टकट में नाम ये सारी डिटेल एकदम सेव करनी है, तो मैं इसको किस तरीके से करूँगा। मुझे कोई लिखने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, बस बैंक अकाउंट का नंबर तो लिखना पड़ेगा, बाकी एड्रेस वगैरह अपने आप ऑटोमेटिक उठ के आ जाए। जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है GST में, वो हम उसको किस तरीके से करेंगे। आप यहाँ पे आइए क्रिएट लेज़र में। अब जस्ट यहाँ पे आपको दबाना है Alt+L। Alt+L जब आप दबाएंगे तो यहाँ पे GST नंबर मांगेगा। अब क्योंकि मैंने HDFC बैंक का उठा रखा है, तो मैं इसको Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ और जस्ट मैं इसको करता हूँ एंटर। अब आप देखो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली सारे का सारा GST डिटेल, मतलब जो GST पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड था वहाँ से इसने एड्रेस अपना उठा लिया। अब आप चाहें तो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, तो Alt+W नाम कर दीजिए, Alt+W दबाइएगा। और अगर यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये W भी लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ये एक लाइन है ना यहाँ पे, तो उसका मतलब आपको Alt प्रेस करना है। अगर यहाँ पे 2 लाइन होती हैं, अंडरलाइन यहाँ पे 2 होती है, तो आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे दिख रहा है एक सिंगल लाइन +W, इसका मतलब है Alt+W। वैसे आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं होता, मान लीजिए मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब मैं यहाँ पे Alt+W करूँगा तो जो पोर्टल पे होगा एज इट इज उठ के यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। मैं जस्ट इसको एज इट इज इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है GST की डिटेल डालने से वो ये नहीं गेस कर सकता कि आपका डेटर है, क्रेडिटर है या क्या है। तो हमारे केस में ये बैंक है, बैंक OD अकाउंट है। लिमिट मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे सेव कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक लेज़र यहाँ पे बना दिया है। अब मेरे को और भी लेज़र बनाने हैं, वेंडर बनाना है जिससे मैं सामान खरीदूँ। मान लो मैं वेंडर है मेरा कोई D-Mart, मान लो मैं चलो D-Mart से कुछ सामान खरीद रहा हूँ। अब मैं D-Mart का ऑनलाइन मैं जो है आराम से देख सकता हूँ कि भाई उसका GST नंबर क्या है। D-Mart का GST नंबर नोएडा, मतलब नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक ही GST नंबर होगा। देखो ये आ गया इसका GST नंबर। जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे अगर
ऑल्ट एल, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑल्ट एल जैसे दबाऊंगा तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको जस्ट मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर जैसे करूँगा तो देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड ये आ चुका है यहाँ पे। मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको सेव करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर है हमारा और मैंने इसको सेव कर दिया। ऐसे ही आप सन्ड्री डेटर भी सेव कर सकते हैं। कोई आपका अगर डेटर है जिसको आप बेचते हैं सामान, है ना, तो आप उसका भी नाम इसी तरीके से सेव कर सकते हैं। मान लो कोई मेरा अनरजिस्टर्ड जो है मेरा वेंडर है, तो मैं उसको क्या चाहूँगा, मान लो रामू है, रामू सप्लायर नाम डालता हूँ। सप्लायर से मेरे को याद रहेगा कि भाई ये मेरा सप्लायर है, तो मैं इसको सन्ड्री क्रेडिटर ऑब्वियसली सन्ड्री क्रेडिटर में डालूंगा। बिल वाइज आप चाहो तो यस, मैं इस केस में नो कर देता हूँ, जस्ट ऐसे ही कर देता हूँ। आप चाहे तो यस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आप विद इन द स्टेट नहीं होगा, ये सॉरी विद इन द स्टेट, ये जो है विद इन द स्टेट ही होगा। कि अगर आउटर साइड स्टेट होगा तो उसको भी जीएसटी नंबर की लायबिलिटी आ जाती है। तो मान लीजिए ये मोदी नगर में रहता है, मोदी नगर में रहता है, उत्तर प्रदेश हो गया। आप पिन कोड आप डाल दीजिए 201-002, तो मुझे याद नहीं आ रहा मोदी नगर का कोड क्या है। और ये मैं अनरजिस्टर्ड इसको मैं डाल दूँ, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है कैसा, मतलब क्योंकि मुझे पता है ये अनरजिस्टर्ड है, तो मैंने इसको अनरजिस्टर्ड यहाँ पे करके डाल दिया है। इसको मैं सेव कर दूँगा। आपको देखना जैसे कि आपने लेज़र कहाँ क्रिएट करा है वो आपको कहाँ दिखेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है सीधा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद आपको जाना है अकाउंट्स बुक में, उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे लेज़र में। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे ये लेज़र एवेन्यू सुपरमार्ट का बनाया था, HDFC बैंक का बनाया था और रामू सप्लायर का बनाया था, ठीक है। तो ये 3 मैंने लेज़र बनाए हैं और यहाँ पे आपको तीनों के तीनों लेज़र यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 2 लेज़र और हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जब भी आप नई टैली बनाते हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के समझ में उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि आप लेज़र को इंडिविजुअली कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मल्टीपल लेज़र एक साथ बनाने हैं, मान लो आपको 10 वेंडर एक साथ ऐड कर रहे हैं, तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।